ख्रीस्त में मेरे सभी प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज का सुसमाचार लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 12 से 14 तक लिया गया है, जिसमें यीशु एक महत्वपूर्ण बातों को बतलाते हैं। यीशु कहते हैं कि मेहमानों को आमंत्रित करने के बारे में बात करते हैं। यीशु हमें सिखाते हैं कि जब हम किसी को भोज पर बुलाते हैं तो हमें उन लोगों को आमंत्रित नहीं करना चाहिए जो हमारी स्थिति को समझते हैं या जो बदले में हमें कुछ दे सकते हैं। इसके बजाय हम उन लोगों को आमंत्रित करना चाहिए जो गरीब, लंगड़े और अंधे हैं, जो कभी भी हमें कुछ नहीं लौटा सकते। इस सुसमाचार का मूल संदेश है सेवा और उदारता। यीशु हमें यह दिखाते हैं कि सच्ची उदारता का मतलब है बिना किसी स्वार्थ के देना। जब हम गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं तो हम न केवल उन्हें समर्थन देते हैं बल्कि हम अपने हृदय को भी विशाल बनाते हैं। यह उस आत्मिक समृद्धि का मार्ग है जो हमें ईश्वर के करीब लाता है। जब हम अपनी सेवाओं को और संसाधनों को उन लोगों के साथ साझा करते हैं जो हमसे कम फॉर्चुनेट हैं, तब हम वास्तव में ईश्वर के राज्य का हिस्सा बनते हैं। इस सुसमाचार को ध्यान में रखते हुए हमें अपने समाज में भी यह विचार करना चाहिए कि हम अपने दोस्तों और परिवार के अलावा दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। क्या हम अपनी सुविधाओं को सिर्फ उन्हीं लोगों तक सीमित रखते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, या हम उन लोगों की मदद करने के लिए भी तत्पर रहते हैं जो हमारी सहायता के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। यह हमारे सामाजिक दायित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यीशु ने कहा कि जो लोग जरूरतमंदों की मदद करते हैं उन्हें पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्ग में उनके कामों का प्रतिफल मिलेगा। यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी दयालुता का विस्तार करें। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो यह केवल एक अच्छा काम नहीं होता बल्कि यह हमारे जीवन में ईश्वर के प्रेम, आनंद और अनुग्रह को फैलाने का एक साधन होता है। यह सुसमाचार हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा उदारता और सेवा उसी में है जब हम अपने आप को और अपने संसाधनों को बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के साथ साझा करते हैं। हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि हम कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं, विशेषकर उन लोगों की जो हमारी मदद की सबसे अधिक जरूरत में है। यह केवल हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं बल्कि समाज के समग्र विकास के लिए भी आवश्यक है। आइए इस प्रकार यीशु के इस उपदेश को, सुसमाचार को अपने जीवन में उतारते हुए हम एक ऐसी दुनिया की रचना कर सकें जिसमें प्रेम, दया और सेवा का हमेशा बना रहे। आमीन।